बैठो, जल्दी बैठो। वर्ब हमारा चल रहा था। वर्ब समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करते रहना। हाँ हाँ, पीडीएफ बाकी है, एक ही बार कंपाइल करवा रहा हूँ। वॉल्यूम 2। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए डी को स्टार्ट किया जाए। 9th क्लास है और एक क्लास डी समाप्त। डी पूरा हो जाएगा। इडियम्स फ्रेज पढ़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? पढ़ रहे हो? इडियम्स फ्रेज करते रहना, इसके बाद पढ़ाऊंगा भी। पीडीएफ नहीं मिला? हाँ, पीडीएफ अभी कुछ खास वैसा कराया भी नहीं कि जिससे पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। मैं देखो, वर्ब को मैं बिल्कुल अलग पढ़ाता हूं। मतलब वर्ब का पढ़ाने का तरीका मेरा पूरा अलग है, और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि लड़का क्वेश्चन को लॉलीपॉप समझ लेता है। मेन चीज वही है। वर्ब समझ लिए तो समझो टाइम एंड टेंस समझ में आ गया, टाइम एंड टेंस आ गया तो वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, बात खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th है अपना। पहला शब्द है डिमोट। डिमोट का मतलब होता है पद घटाना, डाउन ग्रेड करने को डिमोट कहते हैं। देखो, आपने सुना होगा, एक होता है प्रमोट और एक होता है डिमोट। प्रमोट से बनता है प्रमोशन और डिमोट से बनता है डिमोशन। मान के चलो किसी को 1 स्टार लगा है, 1 स्टार और लग गया तो क्या हो गया? और 2 स्टार है, कोई ऐसा कांड कर दिया कि 1 स्टार हो गया तो क्या हो गया? डिमोशन। तो वही चीज है डिमोट। डिमोट का मतलब होता है पद घटाना। तो प्रमोट डिमोट, प्रमोट डिमोट, ये तो कोई बड़ी चीज है नहीं। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना और डिमोट का मतलब होता है घटाना। नेक्स्ट है डिफर। डिफर का मतलब होता है मतभेद। डिस्क्रिमिनेट नहीं, डिस्क्रिमिनेट दूसरा हो जाएगा। हाँ, डिसअग्री कर सकते हो। यानी डिफर का मतलब होता है किसी भी चीज से एक अलग ही तरीके से। जैसे मान के चलो कि जैसे किसी के विचार, 2 लोगों के विचार अलग अलग है, तो एक का विचार दूसरे से क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है, और उसी डिफर को कहते हैं मतभेद। डिफरेंस होना दोनों के बीच में, जैसे किसी ने कहा यस और किसी ने कहा नो। अब दोनों के विचार बताओ डिफर है कि नहीं? तो एक दूसरे से डिफर ही होना वो कहलाता है मतभेद। यानी एक दूसरा से सहमत नहीं है, वही कहलाता है डिसअग्री। अब डिफर को याद करो डिफरेंस से, कि मान के चलो 2 लोग हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है, और वही डिफरेंस क्या कर देता है? डिफर कर देता है, मतभेद कर देता है, डिसअग्री कर देगा, डिफर कहलाता है। नेक्स्ट है डेकोरस। डेकोरस का मतलब होता है उपयुक्त। हाँ, एपोजिट, एपोजिट होता है। और डेकोरस का मतलब सुटेबल, एप्रोप्रिएट कर सकते हो, एप्रोप्रिएट हो सकता है ना, तो वही कहलाता है डेकोरस। डेकोरस का मतलब होता है उपयुक्त। अब डेकोरस को याद करो डेकोरेट से, डेकोरेट या डेकोरेशन। जैसे मान के चलो किसी भी जगह पर जब हम डेकोरेट कर देते हैं, किसी भी जगह को हम डेकोरेट कर देते हैं, तो वो जगह क्या हो जाता है? डेकोरस हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है। मान के चलो कोई घर है और उस घर में रहने लायक जगह है नहीं, रहने लायक स्थिति नहीं है, अब गंदा गंदा सा भरा पड़ा है। आपने क्या किया कि उस जगह को कर दिया डेकोरेट, और डेकोरेट करने से वो घर क्या हो गया? डेकोरस। यानी रहने लायक हो गया, उपयुक्त हो गया, सुटेबल हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, डेकोरस कहलाता है। नेक्स्ट देखो डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। फिजिक्स का बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नहीं, लाइट का डिस्पर्जन होता है, यानी लाइट किस किस दिशा से फैलती है, कैसे फैलता है, उसी को कहते हैं डिस्पर्स। यानी डिस्पर्स इसी से बना होता है, ION लगा के डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो वही है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, स्कैटर कर जाना। देखो एक जो फ्रेजल वर्ब आता है ब्रेक आउट कर जाना। ब्रेक आउट का मतलब ही होता है फैल जाना। ब्रेक के साथ बहुत सारे मैं आपको फ्रेजल वर्ब कराऊंगा। ब्रेक द लेग तो इडियम हो गया। ब्रेक द लेग का मतलब तो शुभ कामनाएं देना। एक जैसे देखो, फ्रेजल वर्ब नहीं समझते हो? कितने ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेजल वर्ब नहीं समझते? हाथ उठाओ। तुम लोग फ्रेजल वर्ब समझते ही नहीं हो। देखो, फ्रेजल वर्ब का मतलब बता देता हूं यहां से, क्योंकि ये भी साथ साथ तुम लोग को लेके चलना है।
आपके सीट में फ्रेजल वर्ब लिखा होगा, तो उसको धीरे धीरे पढ़ते रहो, नहीं तो एक बार बर्डन बनेगा। देखो बताता हूं, मैंने लिखा एक शब्द ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, होता है ना, एक टूटना एक वर्ब है कि नहीं। अब इसके साथ मैं लगाऊंगा प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन लगाया अप, ब्रेक अप। मैंने कर दिया ब्रेक विथ, मैंने कर दिया ब्रेक ऑफ, मैं कह दिया ब्रेक इन, मैंने किया ब्रेक इन टू, मैंने कर दिया ब्रेक आउट, मैंने कर दिया ब्रेक डाउन, मैंने कर दिया ब्रेक थ्रो। अब देखो, अब ये सब प्रीपोजिशन है कि नहीं, अप विथ ऑफ इन टू आउट डाउन थ्रू, सब प्रीपोजिशन है ना। तो अगर आप किसी भी वर्ब को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हो तो वो एक नया शब्द का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। अब देखो कि ब्रेक का मतलब टूटना, अब यहां पर है ब्रेक अप, ये तो सबको पता होगा। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टूटना। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी भी रिश्ते से तत्कालिक अंत होना। तत्कालिक ही तो अंत होता है। मान के चलो कि साथ रहने पे लग रहा है कि इससे बढ़िया तो अकेले थे, अब कर लिया ब्रेकअप, 4 दिन रहे 5 दिन रहे, अब जीना मुश्किल हो रहा है, कहा फोन करके पैचअप कर लेते हैं। तो ब्रेकअप के बाद पैचअप हुआ ना, तो इसीलिए बताओ, अब रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता तो कहां से तुम पैचअप करते। इसीलिए ब्रेकअप कहता है कि किसी भी रिश्ते से जो तत्कालिक अंत हो जाता है उसे कहते हैं ब्रेकअप। और इसीलिए ब्रेक के साथ भी अप और पैच के साथ भी अप, पैच अप ब्रेकअप। अब मान के चलो कि आज ब्रेकअप किया, कल पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप। अब कहा कि इसका कारण है शादी कर लेते हैं, शादी कर लिया, अब शादी के बाद ब्रेकअप होता है, ब्रेक विथ होता है। डिवोर्स को कहते हैं ब्रेक विथ। यानी ब्रेक विथ का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जो कानूनी तरीके से, देखो शादी का मतलब ये नहीं है कि बारात और डीजे लेके गए तो उसको शादी कहते हैं, पेपर बनता है उसका, उसको मानते हैं। मान के चलो कि तुम्हें जाना है फॉरेन कंट्री में, तो शादी का कार्ड दिखाने पर नहीं तुमको वीजा देगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पहले साइन करो कि मैं अपनी बर्बादी को कबूल करता हूं, और तब जाके तुमको भेजेगा। इसको, इससे अंत होता है, उसे कहते हैं ब्रेक विथ। आप सुनोगे न्यूज़पेपर में हेडिंग देगा कि ये सेलिब्रिटी है, धीरे से चुपचाप ब्रेक विथ ले लिया, यानी अलग हो गया, डिवोर्स ले लिया, उसे कहते हैं ब्रेक विथ। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, देखो एक ज्ञान की बात बताता हूं, जिस भी शब्द के साथ ऑफ लग जाए समझ लेना कि ये सेपरेशन दिखाता है, रिलेशन को खत्म दिखाता है। जैसे टर्न ऑफ द लाइट, तो लाइट के बीच में जो था उसको ऑफ कर दिया तो रिलेशन खत्म, वही होता है ऑफ। यानी ब्रेक विथ का मतलब होता है कि हमेशा के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाना। अब मान के चलो जैसे आप पढ़ते होगे कि भगवान बुद्ध अलग हुए थे, घर से अलग हुए थे ना, तो अपनी पत्नी के साथ ब्रेक विथ किए थे, किसी के साथ ब्रेकअप किए थे, ब्रेक ऑफ किए थे। यानी हमेशा के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाने को क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना। क्लास चल रहा है, अभी कोई आया और लगा चिल्लाने, वो क्या किया, इसी को कहते हैं। अब ये क्या है, ब्रेक इन, खलल डालना। ब्रेक इनटू का मतलब भी होता है कि गलत इरादे से किसी के घर में घुस जाना। जैसे मान के चलो चोरी करने, सिंध मारना, चोरी करना, ब्रेक इनटू कहलाता है। देख रहे हो शब्द है ब्रेक, और अलग अलग प्रीपोजिशन लगने से अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है सिंध मारना, किसी के घर घुस जाना गलत इरादे से। मैंने कहा ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, वही कह रहा था ना कि डिस्पर्स हो जाना। जैसे आप लॉकडाउन लगा था कोविड-19 में, आपने सुना होगा आउट ब्रेक ऑफ कोविड-19, उल्टा कर दिया, ब्रेक आउट, आउट ब्रेक दोनों एक ही चीज है। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का फैल जाना। यहां पर मैंने कहा ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। जैसे आप देखोगे ना कि गाड़ी के सेंस में लोग यूज करते हैं कि मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया। मान के चलो तुम्हारा मूड ब्रेक डाउन हो गया तो मूड खराब हो गया।
तुम्हारा मोबाइल ब्रेक डाउन हो गया, एक यूज है, हजार यूज है। आप देखोगे कहीं पर लिफ्ट लगा होगा ना, लिफ्ट अगर काम नहीं करेगा तो लिख देगा ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। तो जरूरी नहीं है किसी गाड़ी के लिए, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, लेकिन मान के चलो कि तुम्हारा मोबाइल खराब है तो ब्रेक डाउन नहीं कह सकते, तुम्हारा मूड खराब है तो ब्रेक डाउन नहीं कह सकते। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से मिलने वाली पहली सफलता। अगर आप कमेंट्री सुनोगे भोजपुरी में नहीं हिंदी में, तो हिंदी वाला कहता है कभी कभी अंग्रेजी का इस्तेमाल करके, तो कहता है कि ये भारत को मिला पहला ब्रेक थ्रू। यानी अचानक से जो विकेट मिलता है, अचानक से कुछ भी ऐसा होता है उसको सफलता कह। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी लग गई, और नौकरी लगी, पहला तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो तुम्हारे लिए क्या है ये ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से मिलने वाली कोई सफलता। अब बताओ, इसे ही कहते हैं फ्रेजल वर्ब। समझ में आ रहा है? हालांकि एक एक चीजों को डिटेल से कराऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा पढ़ा करो, उसको पढ़ते रहोगे तो थोड़ा सा आराम होगा तुम्हारे लिए ही। समझ में आ गया ना? वही चीज मैंने कहा यहां पे, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। तो एक बात बताओ, क्या इसे हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते? ब्रेकआउट का मतलब ही फैलना होता है, तो डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। डिस्पर्स को देखो, यहां पर है पर्स, पर्स को याद कर लो किससे? फर्श से। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, घर में कोई कांच की चीजें फर्श पे टूट के क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। तो डिस्पर्स का मतलब हो जाएगा फैलना, स्कैटर करना। नेक्स्ट है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय कर देना। देखो डिसमेंटल का मीनिंग बताता हूं लिटरली। डिसमेंटल का सीधा सीधा कहना यह है, एक बात बताओ कि कंपनी में इस कूलर को बनाया गया होगा तो ऐसे ही आया है? इसके अलग अलग पार्ट होंगे, इसके अंदर मोटर होगा, वो जो आता है पानी वाला पंप होगा, अलग अलग सारी चीजें। तो सारी चीजों को खोल दोगे, उसे कहते हैं डिसमेंटल करना। जैसे मान के चलो ये गाड़ी है, अब गाड़ी के इतने सारे पार्ट है ना, इन सारी चीजों को जब खोल देते हो उसे कहते हैं डिसमेंटल करना। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? टुकड़े। अब टुकड़े टुकड़े का मतलब तुम काटना सोच रहे होगे, एक एक चीज को अलग अलग कर देना कहलाता है क्या? डिसमेंटल। यानी डिसमेंटल का मतलब होता है अलग अलग कर देना, डिस्ट्रॉय करना। अब देखो लिखा भी है डिस्ट्रॉय, लेकिन ये डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या है? ये किसी भी चीज को खोल, मैंने पुर्जा पुर्जा खोल देना, उसी कहते हैं डिसमेंटल। अब मान के चलो कि कोई गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास, अब तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई और बुला लिया किसी मेंटल को, कोई मेंटल को दे दिया गाड़ी बनाने के लिए, तो मेंटल तुम्हारी गाड़ी को क्या कर देगा? डिसमेंटल कर देगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, पुर्जा पुर्जा खोल देगा, डिसमेंटल कहलाता है। नेक्स्ट है डायबॉलिकल। डायबॉलिकल का मतलब होता है भूत, डेविलिश, पिशाच, राक्षस, उसे क्या कहते हैं? डायबॉलिकल। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, डायबॉलिकल का मतलब होता है भूत पिशाच। अब मान के चलो कि हुआ क्या कि पति और पत्नी है, दोनों में हो गई लड़ाई, जम के लड़ाई हो गई। अब बोला कि दोनों लोग अब अलग अलग रहना है। 2 BHK का फ्लैट था, एक फ्लैट में पत्नी, एक फ्लैट में पति। ये तो आम सी बात है, आज भी हो रहा है, एक ही घर में देख नहीं रहो, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब मान के चलो कि पत्नी तो आराम से सो रही थी, पति को आया खुराफात, कहा कि सारा जन्म का बदला इसी जन्म में लेना है। रात को लगा, अब वो चुपचाप सो रही है, अब ये लगा कुछ बोलने, कुछ आवाज निकालने। अब आवाज निकालने लगा, पत्नी डर गई, जितना डरी और डरा रहा है और डरा रहा है। अब जब सुबह हुआ तो पत्नी सोची कि पत्नी आके बोली कि झगड़ा खत्म करो, जिंदा रहेंगे तब तो झगड़ा करेंगे। रात को बहुत सारी बोली सुनाई दे रही थी, तो पति ने कहा कि 2 बोली कल जो बोला था ना, वो क्या था? डायबॉलिकल था। यानी 2 बोली कल जो बोला वो क्या था? डायबॉलिकल था, यानी भूत था, कोई डेविल था, वही कहलाता है डायबॉलिकल, भूत पिशाच। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना। ध्यान से सुनना, डेजर्ट अगर वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है तब तो त्याग देना होगा, और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है। और एक और आता है डेजर्ट, डबल एस करके, मीठा कोई। जैसे मान के चलो कि खाना यहां तो खैर नहीं उतना देते हैं, जैसे आप जाओगे कहीं खाना खाना, यहां पर मिश्री दे देगा, देता है ना, सॉफ्ट टाइप का, उसी को डेजर्ट कहते हैं। हालांकि वो नहीं होगा, जो मीठा कुछ भी खाने को दे दे उसे डेजर्ट कहते हैं। यानी खाना डिनर के बाद
डिनर के बाद जो आपको डिश देता है खाने को, मीठा सा डिश होता है, उसे डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट के तीन मीनिंग, एक हो गया डेजर्ट का मतलब मिठाई, और एक है डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, और डेजर्ट का इस्तेमाल अगर वर्ब के जैसा हो तो क्या होगा? त्याग देना, डेजर्ट कर देना। अब डेजर्ट मतलब क्या हो गया? त्याग देना। डेजर्ट में कोई रहता है, सभी डेजर्ट को क्या कर देते हैं? डेजर्ट कर देते हैं, त्याग देते हैं। नेक्स्ट है डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है पवित्र, हॉली को कहते हैं, पायस को कहते हैं, सेक्रेड होता है, उसे कहते हैं डिवाउट। अब डिवाउट को याद करो, देखो यहां पर है, देखो यहां कोई भी धार्मिक चीज होगा ना, पवित्र चीज, तो उसी चीज को कहते हैं डिवाउट। यानी यहां पर दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है देव और यहां पर दिख रहा है आउट। यानी कि देव को आउट कर दिया गया मंदिर से या मस्जिद से, कहीं से भी देव को मंदिर से आउट कर दिया, क्योंकि उसने डिवाउट चीज का क्या किया था? अपमान किया था। अब डिवाउट का मतलब क्या है? पवित्र, हॉली चीज। कोई पवित्र चीज का अपमान किया, यानी देव को इसीलिए आउट कर दिया क्योंकि डिवाउट का अपमान किया है, पवित्र चीज का अपमान किया है। नेक्स्ट है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है बदनाम करना, एक नॉमिनी करना, डिसऑनर कहते हैं। बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, बेसमिर्च बदनाम करना, डिसऑनर, हजारों शब्द है। देखो डिसऑनर का इस्तेमाल होता है चेक के टर्म में। जैसे मान के चलो कि कोई चेक काट दिया, लो 1 लाख रुपए का चेक, पता चला खाते में 1,000 रुपया है। अब उसने चेक का अपमान किया है ना, और इसी चीज को कहते हैं डिसऑनर किया। यानी डिसऑनर का मतलब होता है बदनाम करना, ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, डिस का मतलब उल्टा। अब सम्मान का उल्टा क्या होगा? बदनाम करना, उल्टा सीधा कर देना, उल्टा सीधा बोल देना। तो डिसऑनर का मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष। एक बार एक शो आता था लिटिल चैम्प्स की, पता नहीं कोई करके, उसके जज ने यह इस्तेमाल किया था कि डिसइंटरेस्टेड, जबकि शब्द होता है अनइंटरेस्टेड। जैसे मान के चलो कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे कहोगे इंटरेस्टेड। लेकिन जो चीज इंटरेस्टेड नहीं उसे क्या कहोगे? डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। तो अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसे अनइंटरेस्टेड कहते हैं। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी जिसमें किसी का भी पक्ष ना लिया जाए उसे क्या कहते हैं? डिसइंटरेस्टेड। तो उस मैडम को बोलना था अनइंटरेस्टेड, उसने बोल दिया डिसइंटरेस्टेड, तो बड़ा आवाज उठा था इस पे। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। तो ध्यान रखना, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, हालांकि है ये एक जैसा नहीं है। यहां पर अब तुम कहोगे कि सर इंटरेस्ट का उल्टा डिस होता है, डिस मतलब उल्टा ही तो होता है। तो इंटरेस्टेड का उल्टा डिसइंटरेस्टेड, तो फिर अनइंटरेस्टेड क्या है? यही है, अंग्रेजी घुमाता है अजीब सा। यानी अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट ना आए, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें निष्पक्ष हो, इंपार्शियल हो, डिसइंटरेस्टेड कहलाता है। चलो आप बताओ, डिमोट बढ़ाना, घटाना, डिमोशन प्रमोशन, डिफर मतभेद, डेकोरस उपयुक्त सुटेबल एप्रोप्रिएट, डिस्पर्स फैलाना, डिसमेंटल अलग अलग करना यानी टुकड़े टुकड़े करना, डायबोलिकल और डेजर्ट, डिवाउट, डिसऑनर बदनाम करना, नाम खराब करना, निष्पक्ष। और अनइंटरेस्टेड जो इंटरेस्ट ना हो, उदासीनता, उदासी टाइप का, उदासीनता टाइप का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे।